सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्लासेस। ठीक है ना। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी। ठीक है ना। आप जब चाहे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नंबर मैं इस वजह से प्रोवाइड नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसा बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि बंदे जो है वो गलत फायदा उठा लेते हैं नंबर का। तो इसी वजह से मैं आपको जो है व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ कि थोड़ी सी मशक्कत करोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो व्हाट्सएप लिंक आपके जो डिस्क्रिप्शन में वो हमेशा आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में आपको अपना नंबर दे दीजिए, हम अपने आप कॉल कर लेंगे। ठीक है ना। नंबर देख के नंबर नोट करके हम कमेंट को डिलीट कर देंगे एकदम। ठीक है ना। तो आपके इसका कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा। तो आज बात करते हैं हम जो हम कल कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 6 चला हुआ है, क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज। ठीक है ना। क्लास 6 की जो है वो हिस्ट्री चली हुई है कंप्लीट। हम कल कर चुके थे 6 दर्शन हमने देखे थे कल। एक बुद्धिमान भिखारी की जो है वो कहानी देखी थी हमने। पिन्नी जो एक संस्कृत ग्राम है वो देखा था, वो देखे थे हमने। आज हम करेंगे बात जैनिज्म और संत की। और कल हम जो बात करें, कल हम करेंगे आपके विहारों की यानी कि मोनेस्ट्रीज की, और उससे आगे की और चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम कल विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। कल फ्राइडे है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, तो कल क्वेश्चन आंसर से ही कंप्लीट कर दूंगा। सैटरडे संडे गैप रखेंगे। ठीक है ना। चलो बात करते हैं जैनिज्म की। जैनिज्म की बात करें तो जो सबसे प्रसिद्ध, जिनकी वजह से जैनिज्म प्रसिद्ध हुआ और सबसे प्रसिद्ध और लास्ट जो जैनिज्म स्वामी थे वे थे 24th और लास्ट और सबसे प्रसिद्ध वे थे आपके कौन? महावीर स्वामी। ठीक है ना। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में कुछ चीजें जान लेनी जरूरी है। लाइक कि 540 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन में। ठीक है ना। कहाँ पे? कुंडलवन में 540 बीसी को। ठीक है ना। 468 बीसी को इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे? पावापुरी में। ठीक है ना। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। ठीक है ना। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। सिद्धार्थ भगवान जो, हाँ, जो भगवान बुद्ध है उनका बचपन का नाम था। ठीक है ना। माता का नाम इनका त्रिशला था। वाइफ का नाम इनका यशोदा था। महात्मा वो गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा था। ठीक है ना। और अनुजया प्रियदर्शनी इनकी बेटी का नाम था। बुद्ध के गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल। यहाँ पे अनुजया प्रियदर्शनी, बड़ा प्यारा नाम लगता है मुझे। ठीक है ना। चलो बात करते हैं। देखो जब भाई ज्यादातर सारे धर्म एक साथ ही फल फूल रहे थे। देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो था प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा राज ये था कि जो हिंदू धर्म था ना उसमें जाति जैसे जाति सिस्टम आया तो सब वहां से पलायन करना शुरू कर गए और ये दो लोकप्रिय होने लगे क्योंकि इनमें अहिंसा थी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको एक ही लेवल पे रखा जाता था। ठीक है ना। तो क्या देखा गया कि ये कहा, अगर जो बात करें इनकी इनकी महावीर स्वामी की, ठीक है ना, वर्धमान की यानी कि महावीर स्वामी की बात करें, ये कौन से उसके थे कुल के? ये भी क्षत्रिय कुल के ही थे। क्षत्रिय कुल के, क्षत्रिय कुल के लिच्छवी थे। क्षत्रिय कुल के कौन थे? लिच्छवी, लिच्छवी वंश के थे। और कहाँ पे? वज्य डायनेस्टी पढ़ाया था ना मैंने, वज्य डायनेस्टी में ही एक संघ में ये रहते थे। ठीक है ना। फिर 12 वर्ष, देखो कब छोड़ के चले गए थे घर को? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध छोड़े गए थे 29 में। महावीर स्वामी छोड़ के चले गए थे 30 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। ठीक है ना। फिर 12 साल की कठिन तप करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। इनकी कुछ शिक्षा है। पहली शिक्षा क्या है? पहली शिक्षा क्या है? शिक्षा की बात करें तो इनकी जो फर्स्ट शिक्षा है वो है आपकी कि जिसे सत्य जानने की जिज्ञासा है, जो जो ट्रस्ट को जानना चाहता हो, ट्रस्ट के बारे में जानना चाहता हो, तो सबसे पहली बात है कि आपको अपना घर त्याग देना चाहिए। ठीक है ना। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले को घर त्याग देना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। सेकंड था इनका अहिंसा। सबसे बड़ी चीज थी अहिंसा। फर्स्ट क्या था? घर छोड़ना, घर त्याग। ठीक है ना। क्योंकि बोल रहा हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। तो घर त्यागना। थर्ड था इनका, इनका कहना था, थर्ड था इनका सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है। सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है तो सबको जीने की इच्छा है तो सबको
जीने देना चाहिए, ठीक है। जो इन्होंने भी जो अपनी शिक्षा दी वो कौन सी उसमें थी, प्राकृत भाषा में। देखो प्राकृत भाषा क्या है, प्राकृत भाषा एक तरीके की देसी बोली है, ठीक है ना। हर जगह की हमारे इंडिया में पता नहीं कितने प्लेसेस है और हर जगह की हर जगह की प्राकृत भाषा अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने जहां भी गए तो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में दी थी। देखो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। देखो जो जो इनके शिष्य थे, ठीक है ना, उन्हें जैन जैन के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। और उनका क्या था, उन्हें ये था कि जो उनका खाना होता था ना, वो भिक्षा मांग के लेके आते थे गाँव से शहरों से। और तब वे अपना जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी चीज क्या थी कि जो भी जैनिज्म वो करेगा, जो भी जैनिज्म क्या करेगा, अपनाएगा, वो तो ब्रह्मचार्य होगा। यानी कि ब्रह्मचार्य आप सब लोग जानते हो कि भाई क्या कहते हैं, कोई शादी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करेगा, ठीक है ना। पुरुषों को सबसे कठिन चीज, पुरुषों को क्या होता, पुरुषों को कुछ नहीं पहनना होता था, यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं पहनने होते थे, ठीक है ना। सब चीज का त्याग कर देना था कि भाई ना तो वस्त्र पहनेंगे ना कुछ, सब चीज का त्याग कर देना था, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पहले जो थी वो शिक्षा जो थी वो मौखिक रूप से होती थी, यानी कि बोली जाती थी और वही वेदों की तरह की भाई बोली जाती थी और वो लोग सुनते थे, ठीक है ना। लेकिन अप्रोक्स आज से 1500 साल पहले इनकी शिक्षा पे किताब बनी, किसी ने बनाई, मतलब इनके शिक्षकों में से किसी ने बनाई। और आज उन्हीं किताबों से, उन्हीं पुस्तकों से आज की जो शिक्षा है वो दी जाती है जैनिज्म में, ठीक है ना। चलो अब कहाँ पे बनी थी, अगर जो बात करें कि ये पुस्तक कहाँ पे बनी थी, तो ये पुस्तक बनी थी आपकी गुजरात का एक क्षेत्र है क्या, वल्लभी नाम का एक क्षेत्र, वहां पे ये बनी थी, ठीक है ना। चलो अब देखो, ठीक इतना हो गया। अब हम बात करते हैं जैन वर्ड, जैन वर्ड का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैन वर्ड। जैन वर्ड का जो मीनिंग देखो, जैन का मतलब है जिन, जैन का वर्ड मतलब है जिन, और जिन का मतलब है विजेता। क्या है, विजेता। तो क्या जैन शब्द का जो मीनिंग हुआ वो हुआ विजेता, क्या विजेता यानी कि विनर, ठीक है ना। अब बात करें कि बुद्ध, देखो बौद्ध धर्म क्या था, बौद्ध धर्म लोकप्रिय बना रहा, क्यों, क्योंकि लोग बौद्ध धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म में इतना ज्यादा कठिन जो थे वो रूल नहीं थे। उनका क्या था कि हाँ भाई ठीक है भाई सब चल रहा है, ठीक है। एक बात को ये भी देखा गया है कि सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म अलग प्रचलित किया, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन तब भी आपने देखा उन्होंने क्या था, उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं वही अशोक सम्राट हूँ जिसने कलिंग युद्ध विजय किया था। यानी कि एक तरीके से मान लो गौतम बुद्ध का कहना यह था कि भाई अपनी साइड से हमला मत करो, दूसरा कर रहे हो तो छोड़ो भी मत, ठीक है ना। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, मेन माल की तरह जा रहा, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है चलो, उसके बाद क्या, अगर जो हम बात करें कि भाई जैनिज्म जो धर्म था वो अलोकप्रिय होने लगा, देखो इसका सबसे बड़ा रीजन था, इसमें क्या था कि सभी जीवों को जीवन प्रिय है और सबको जीने देना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, बहुत से बंदों को तकलीफ हुई, उनमें से सबसे मेन थे किसान। क्यों भाई, किसान जो था भाई वो फसल की रक्षा भी करता था, तो खेत में हल भी चलाने होते थे, तो पैर के नीचे कीड़े कांटे आते ही आते थे, यानी कि कीड़ा आ गया मर गया। और जैनिज्म में ये क्या रखा है कि चींटी तक को नहीं मारना। कभी देखा है जो जैनिज्म जो स्वामी होते हैं, जब वो चलते हैं ना तो उनके सामने झाड़ू चल लगते हुए चलते हैं कि कोई एक कीड़ा तक भी ना आ जाए इसमें, ठीक है ना। इस हिसाब से जहां तक कि मानसून के टाइम पे बाहर नहीं लगाते, मानसून के टाइम पे छोटे छोटे से कीड़े बाहर आ जाते थे कि उनके पैर के नीचे ना आ जाए, ठीक है ना। इतना ज्यादा तो आज भी चलता है। तो अब भाई किसान तो नहीं कर सकता था इतना, भाई भाई कीटनाशक भी डालना होता है, तो भाई इतना नहीं कर सकता, तो वो अलोकप्रिय होने लगा। सबसे ज्यादा जो जैनिज्म जो स्वीकारा व्यापारी वर्ग ने, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका क्या, जैनिज्म धर्म। और जैनिज्म धर्म में क्या देखा गया भाई, जो जैनिज्म और बौद्ध धर्म थे, जैनिज्म और बौद्ध धर्म थे, तो भाई वे घर त्यागते थे, तो भाई घर त्यागने के बाद वे रहते कहाँ थे, सबसे बड़ी बात आती थी कि वे रहेंगे कहाँ, ठीक है ना। तो उनके लिए एक सिस्टम चला गया, मतलब उनके लिए संत की बात करी थी ना, संत भाई वे अलग संत थे, ये अलग संत है, ठीक है ना भाई। जो आपके विज्जी डायनेस्टी में जो संत थे वे तो अलग थे, वे तो एक तरीके का समूह था, मतलब समूह बात तो वही है, समूह ही
शाब्दिक अर्थ समूह ही होगा, लेकिन उस वो एक उसके समूह थे, किसके, एक स्टेट के समूह थे, एक डायनेस्टी का समूह था, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये धर्म का समूह है, इसमें हर तरीके का बंदा यहाँ पे रह सकता था। तो बात करेंगे हम अब संघ की। किसकी बात कर रहे हैं, संघ की। देखो, अगर जो संघ की बात करें तो बौद्ध तथा महावीर दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। तो क्या बुद्ध और महावीर स्वामी का ये था, वे ये मानते थे कि अगर जो आपको सत्य जानना है तो आपको घर का त्याग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो घर का त्याग करते थे, उनके लिए संघ बनाए गए कि वे वहां पे रह सके, ठीक है ना। फिर संघ में रहने वाले लोग बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों। देखो, जो संघ में जो यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, जो यहाँ पे स्टे करते थे, जो यहाँ पे रहा करते थे लोग, जो यहाँ पे स्टे करते थे, मतलब जो यहाँ पे रहा करते थे लोग, उनके लिए रूल्स थे, उनके लिए रूल्स थे। और ये रूल्स मिलते कहाँ से हैं, ये रूल्स मिलते हैं, एक बुक है, विनय विनय पीटिका, विनय विनय पीटिका विनय पाटिका नामक एक ग्रंथ है, उसमें ये मिलता है। और कौन सा ग्रंथ है, जैन जैन धर्म का एक ग्रंथ है, उसमें इनके जो यहाँ पे जो लोग रहते थे उनके लिए रूल्स थे, है ना। संघ में स्त्री और पुरुष दोनों ही रहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, जैसे स्त्रियों के लिए, जैसे मान लो आप किसी स्कूल में जाओ, तो कॉलेज में जाओ, तो वो गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल अलग होते थे। तो ऐसे ही होता था कि स्त्रियों के लिए अलग रहना होता था, पुरुषों को अलग रहना होता था, इसी तरीके से थे, ठीक है ना। मेन यहाँ पे करा दे और आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। संघ यहाँ आपका कंप्लीट हो गया, संघ आपके यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर नीचे आएगा, जो हम कल टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे हम विहार। विहार यानी कि मोनेस्ट्री। देखो, विहार भी एक तरीके से संघ ही जैसे थे, लेकिन बिहारों में आई थिंक बिहार का हम कल ही बताएंगे, ठीक है ना। थे ऐसे ही संघ की तरह ही, कि उसमें भी जो घर त्याग के जो बंदे रहते थे, उनको ही रहने की यहाँ भी इजाजत थी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एनसीईआरटी के लिए, ठीक है ना। आजकल जो क्लासेस है वो नहीं चल रही है, वो जल्दी चलेंगी। जो हमारे मेंटर्स है वो थोड़े बीमार है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात भाई, मैं जो कहना चाह रहा था कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दिया। आप नहीं ज्वाइन होना चाहते तो जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक है, इकोनॉमिकली जिनकी कंडीशन थोड़ी वीक है, वो हमारे से कॉन्टेक्ट, मतलब इतनी है कि मतलब भाई वो ऑनलाइन पढ़ सके, ठीक है ना। तो वो हमारे से कॉन्टेक्ट कर लें, ठीक है ना। व्हाट्सएप लिंक आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, फेसबुक लिंक प्रोवाइड है, इंस्टा लिंक प्रोवाइड है। आप वहाँ पे, या फिर आप अपना जो नंबर है वो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए, ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम उस पे ही आपको सारी डिटेल, और या फिर आप कमेंट में हमें अपना नंबर दे दीजिए, हम फोन कर लेंगे, और कमेंट आपका जो वो है नंबर नोट करके हम डिलीट कर देंगे, जिससे कि कोई और फायदा ना उठा पाए। मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अगर जो फोन करना है, ठीक है ना, तो नंबर है मेरा 8958252638, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर है मेरा 8958252638। तो आप उस पर मेरे से बात कर सकते हैं, मिस्ड कॉल मार दीजिएगा। अगर जो मैं जैसे कॉल देखूंगा वैसे मैं बात कर लूंगा। नंबर है 8958252638, ठीक है ना। दिव्यांश भारद्वाज मेरा नाम है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।